क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी जाने वाली है? या किसी जानने वाले की चली गई है? या खबरें सुनकर तुमको डर लग रहा है? क्योंकि बिना वजह के तो तुम ये वीडियो देखोगे नहीं। और गलती तुम्हारी नहीं है। जब तक खुद पे नहीं बनती ना, तब तक हम लोग सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहते। हम इंसानों के दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है। मगर यही तो बदलना है, यही तो समझना है कि हमें क्या करना है। सवाल कल भी वही था और आज भी वही है कि ऐसी क्या गलती हो गई कि हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमें अरसा बीत जाता है, मगर जवाब नहीं मिलता। और आज अगर हमें ये समझना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मुकाबला किससे है। आज जमाना है यूथ का, नई टेक्नोलॉजीज का, जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेशन का, मशीन लर्निंग का। तो क्या हमारा मुकाबला इन सब से है? नहीं मेरे दोस्त, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है। हमारा मुकाबला अपने आप से है, खुद से है। ये हम ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। कंपनी कोई गलती नहीं कर रही। अगर उनका बिजनेस कम हो रहा है तो क्या वो अपने खर्चे कम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन तुम अब क्यों उदास हो रहे हो? तुम तब क्यों नहीं जागे जब सब कुछ तुम्हारे लिए सही चल रहा था, मगर किसी दूसरी कंपनी में किसी अमर, अकबर या एंथोनी की नौकरी जारी थी? तुम तब क्यों नहीं जागे जब सारी दुनिया में इन नए टूल्स एंड टेक्निक्स की बातें शुरू ही हुई थी? तब तुम या तो अपनी नौकरी में बिजी थे, या घर गृहस्थी में, और या अपने लाइफ के मजे लेने में। तब सब सही चल रहा था, तो जॉब की टेंशन क्यों लेते हैं? बस यही गलती कर गए मेरे दोस्त। एक बहुत फेमस अमेरिकन ऑथर है स्टीफन कोवे। उनकी एक बेस्ट सेलर है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वैसे तो सभी 7 हैबिट्स जरूरी हैं, लेकिन उनमें से एक बेस्ट हैबिट है जिसकी तुमको सख्त जरूरत है, और वो है शार्पन योर सॉ, यानी अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। लेकिन उससे भी पहले अपनी स्किल्स को पहचानो। अच्छा, एक काम करो, एक कागज पे लिखो ऐसे 5 काम जो तुमको लगता है कि तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी से कहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग, यानी कि 90% लोग ये लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम में से 75% लोग, यानी कि 75% लोग बस काम किए जा रहे हैं बिना सोचे कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं। उनकी स्किल्स क्या हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब कुछ करना चाहते हैं जो मार्केट में चल रहा है। और आधे समय हम उन लोगों की एडवाइस सुनते हैं जो ना तो हमें जानते हैं और ना ही उनको हमारी स्किल्स का पता होता है। वो बस हमें ये बता देते हैं कि फलाना फील्ड में जाओ, उसमें बड़ा स्कोप है, और हम लग जाते हैं रैट रेस में। प्रवीण तांबे को जानते हो? हाँ, वही क्रिकेटर जिस पर मूवी भी बनी है। उसके बारे में बताने के लिए एक मूवी तो कम थी, लेकिन हाँ, जो एक बात गौर करने वाली है वो ये कि प्रवीण तांबे को पता था कि उसकी स्किल्स क्या हैं। कितने ही रिजेक्शंस हुए, मगर वो लगा रहा अपनी पूरी ताकत से, और अंत में सक्सेस हासिल की। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी ताकत को पहचानना। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनते हैं। कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमें बता ही देता है कि फलाना सेलिब्रिटी को देखो, कितना गरीब था, उसे कितने रिजेक्शंस मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आज देखो सेलिब्रिटी बन गया। और हमें लगता है कि सब कुछ ओवरनाइट हो गया। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है एक मुकाम हासिल करने में। कई लोग कहते हैं कि रिजेक्शन जरूरी है लाइफ में कुछ करने के लिए। सही कहते हैं, मगर सिर्फ रिजेक्शन से बात नहीं होती। अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, तीनों किसी न किसी सिंगिंग टीवी शो पे रिजेक्ट हुए और आज ये बेहतरीन सिंगर्स हैं। मगर रिजेक्ट तो रघुराम भी हुआ था, और ऐसे ही किसी सिंगिंग टीवी शो पे ही हुआ, मगर वो तो सिंगर नहीं बना। लेकिन उसने रोडीज में अपना अलग ही कल्ट बना लिया। तो इन चारों में 2 बातें कॉमन थी। पहली ये कि उनको लाइफ में रिजेक्शन मिला,
और दूसरा उनको अपनी स्किल्स का पता था। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने इस रिजेक्शन का क्या किया। तो क्या वो घर पे बैठ गए? क्या खुद को हारा हुआ मानने लगे? नहीं, बल्कि उन्होंने स्टीफन कोवे की 7 हैबिट्स में से एक शार्पन योर सॉ को आत्मसात कर लिया। इतना प्रैक्टिस किया कि उनके नेचुरल स्किल्स गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो गए। दोस्त, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द ओनली की। अपना एटीट्यूड सुधारो, बी पॉजिटिव अबाउट द लाइफ, और अपनी स्किल्स को पहचानो। वो मत करो जो चल रहा है, वो करो जो तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो, और उस स्किल पे खूब मेहनत करो। अपनी ताकत को पहचानो और उस पर इतना काम करो कि तुम्हारी कंपनी तुम पर डिपेंडेंट हो जाए। इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हारी स्किल्स एकदम ही निखर उठे। अपनी स्किल्स जितनी निखारोगे उतनी ही तुम्हारी रेलेवेंस बढ़ेगी, और उतने ही तुम निखर के आओगे, और तुम्हारी कंपनी के लिए तुम कॉस्ट नहीं एसेट बन जाओगे। हाँ जी, एसेट। और कटिंग तो कॉस्ट की होती है, एसेट को तो रिटेन किया जाता है। तो सुधारो अपना एटीट्यूड, सीखो रिजेक्शन से सबक, लगाओ जोर, शार्पन योर सॉ, खुद पर काम करो और बन जाओ एसेट। इतना बड़ा एसेट बनो कि कंपनी तब तक तुम्हें ना निकाले जब तक तुम ना रिजाइन करो। बनो तो इतने मजबूत बनो कि ये रिसेशन का तुम पर कोई असर ही ना हो। अगर एक कंपनी निकाल भी दे तो दूसरी तुम्हें हायर करने के लिए तैयार खड़ी हो। तो सोच क्या रहे, हो जाओ शुरू, शार्पन योर सॉ, धार लगाओ मेरे दोस्त, धार लगाओ।